आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन राफसन मेथड की, जिसको हम यूज़ करते हुए सॉल्व कर सकते हैं कोई भी नॉन लीनियर इक्वेशन। सो व्हेनेवर वी हैव नॉन लीनियर इक्वेशन वी कैन यूज़ दिस मेथड टू सॉल्व इट। इसका हमारे पास फार्मूला होता है xn+1 इक्वल्स टू xn माइनस फंक्शन एंड देन डिनोमिनेटर में फंक्शन का डेरिवेटिव। अब इसको हम एक क्वेश्चन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। Let's say we have this function f of x is equals to x square minus 2x minus 4। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2। अब मेरे पास यहाँ पे फंक्शन भी मौजूद है और फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव भी मौजूद है। अब इसके बाद मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए इसकी नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस निकालूंगी। नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस यानी हम इसको सॉल्व करेंगे मल्टीपल टाइम। सबसे पहले हम n लेंगे 0, जो फॉर्मूला था हमारे पास ये वाला। इसमें हम n जो लेंगे वो नंबर ऑफ़ आइट्रेशन है n, जिसको हम सबसे पहले क्या लेंगे 0। अब जब मैं n 0 लूँगी तो मेरे पास सबसे पहली टर्म फॉर्मूले में क्या बन जाएगी, देन हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह का बनेगा कि n की जगह पे मैंने 0 पुट किया, 0 + 1, यानी कि मैं जो पहली वैल्यू निकालूंगी, जो मेरा पहला आंसर आएगा वो आएगा x1, जो कि बराबर होगा x0 माइनस फंक्शन एट x0 ओवर फंक्शन का डेरिवेटिव एट x0। को सॉल्व करने का सबसे ईजीएस्ट वे जो है हमारे पास वो है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। हम कैलकुलेटर को सबसे पहले ऑन करेंगे। उसके बाद इस वक्त मेरा कैलकुलेटर 1 मोड पे है। मैं मोड पे जाऊंगी एंड देन नीचे की तरफ आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा टेबल, 9 पे आ रहा है टेबल, 9 प्रेस करें। अब यहाँ पे आपको फंक्शन मांग रहे हैं। हमारा फंक्शन क्या था, हमारा फंक्शन ये था x² माइनस 2x माइनस 4। इसको यहाँ पे पुट कराएंगे हम, अल्फ़ा दबा के x, देन उसका स्क्वायर माइनस 2, फिर अल्फ़ा दबा के x, और हमारे पास क्या था -4, सो -4। अब मेरे पास ये पूरा फंक्शन यहाँ कैलकुलेटर पे आ गया है। इक्वल्स टू दबाने पे मुझसे वो दूसरा फंक्शन मांगेगा। अब मेरे पास यहाँ कोई दूसरा फंक्शन मौजूद नहीं है, मैं एक और दफ़ा इक्वल्स टू दबाऊँगी। अब वो मुझसे मेरी टेबल की रेंज मांग रहा है। अब स्टार्टिंग पॉइंट है 1 और एंडिंग पॉइंट है 5, यानी वो 1 से स्टार्ट करेगा और 5 तक जाएगा, वैल्यूज़ पुट करवाएगा फंक्शन में। तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास अगर मैं x1 रखती हूँ तो फंक्शन का आंसर आएगा -5। अगर मैं x2 रखती हूँ, सेकंड पे 2 रखती हूँ, तो फंक्शन का आंसर आएगा -4। तो बेसिकली मुझे चाहिए क्या, मैं ये क्यों कर रही हूँ, मुझे चाहिए x0 की वैल्यू। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ, यहाँ पे मुझे x0 नहीं पता, और जाहिर सी बात है नीचे डिनोमिनेटर में या ऊपर दोनों जगह पे मुझे x0 चाहिए होगा, क्योंकि फंक्शन में भी मुझे x0 पुट करवाना होगा, जो भी वैल्यू x0 की आती है, और फंक्शन के डेरिवेटिव में भी मुझे x की जगह पे x0 चाहिए होगा। लेकिन x0 क्या है, तो x0 बेसिकली निकालने के लिए मैंने ये टेबल यूज़ किया है। अब इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मुझे जहाँ नेगेटिव वैल्यू है यानी -1 हमारे पास, और यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, तो इन दोनों की x की वैल्यू देखनी है, यानी कि 3 और 4। इसके ज़रिए 3 और 4 पे मेरी 3 पे नेगेटिव आ रही है और 4 पे वो वैल्यू चेंज हो रही है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे x0 निकालूंगी। कैसे निकालूंगी, सिंपली इसका फॉर्मूला होता है a + b/2। a यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 3, जिस पे वैल्यू आ रही है नेगेटिव, और 4 हो जाएगा मेरे पास b, जिस पे वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। तो यानी x0 की मेरे पास जो वैल्यू आई है वो है 3.5। अब जो मुझे x1 की वैल्यू निकालनी है, जो मेरे पास फार्मूले में था x1 = x0 यानी कि 3.5 माइनस, अब यहाँ पे क्या आना था, फंक्शन एट x0 एंड फंक्शन का डेरिवेटिव एट x0। तो मेरे पास फंक्शन क्या आता है, x² माइनस 2x माइनस 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3.5 का स्क्वायर माइनस 2 × 3.5 माइनस 4, और डेरिवेटिव यानी कि 2 × 3.5 माइनस 2। ये मेरे पास पूरी जो वैल्यू अगर मैं सॉल्व करूँगी तो पहली आइट्रेशन का आंसर आएगा मेरे पास। अब इसी तरह मुझे x2 के लिए क्या करना होगा, x2 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 माइनस f of x1 अपॉन f डैश ऑफ x1।
यानी कि जो इसका आंसर आएगा x1 का पूरे को सॉल्व करने के बाद वो मैं यहाँ पे पुट करूँगी, वही मैं फंक्शन में और वही फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट करूँगी। लेकिन आई थिंक कि ये बहुत लंबा काम हो जाएगा, तो इसलिए इसको भी सॉल्व करने का तरीका हम सीख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो अब कैलकुलेटर पे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मुझे 3.5 पुट कराना है, मैं इसको इक्वल टू दबा के आंसर में ले आऊँगी। अब मैं जब भी आंसर टाइप करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 3.5 ही आएगा। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले फॉर्मूले में क्या आ गया, x0 यानी कि आंसर, ठीक है। उसके बाद माइनस फंक्शन क्या था मेरे पास, 3.5 का स्क्वायर यानी आंसर का स्क्वायर माइनस 2x 2 इंटू आंसर -4 और डिवाइड में क्या था, 2x माइनस 2 इंटू आंसर -2। अब मैं क्या करूँगी, इसको इक्वल्स टू दबाऊँगी तो मेरे पास पहला यानी कि x1 का आंसर निकल के आ रहा है। ये जो x1 था ना, इसका आंसर निकल के आया है मेरे पास क्या, 3.25। तो अब मैं क्या करूँगी, अगेन अब मेरे पास 3.25 आंसर की जगह पे कौन सेव हो गया है, 3.25। अब जब मैं दोबारा इक्वल टू दबाऊंगी तो वो 3.25 को लेते हुए सॉल्व करेगा, विच इज़ इक्वल टू 3.236। यानी मेरे पास x2 का जो आंसर आया वो आया 3.236। अब x3 के लिए भी मुझे कुछ नहीं करना, बार बार वैल्यू पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ इक्वल टू दबाएंगे 3.236। तो आप देखें हमारा तीसरी ही आइट्रेशन में आंसर सेम आना शुरू हो गया है। हम डेसिमल के बाद 3 या 4 प्लेसेस देखते हैं, अगेन दबाएंगे, आप अगेन देखें मेरे पास आंसर सेम आ रहा है। इट मीन्स कि इट्स इनफ, मैंने 3 टाइम चेक कर लिया है, मेरा आंसर जो है वो थर्ड और फोर्थ आइट्रेशन में आ गया था। सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों का सेम आंसर आ रहा है, जबकि फर्स्ट वाले का 3.25 आ रहा था। तो इट मीन्स यही मेरा आंसर है इस नॉन लीनियर इक्वेशन का।